हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन आवर चैनल अंजलि टी चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसिंग नंबर्स पार्ट 2 पे, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी के नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 के मिसिंग होने पे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि कुछ सिंपल सी रेमेडीज, कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके हम इन मिसिंग नंबर्स की एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी, अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिसिंग नंबर 4 की, नंबर 4 की। नंबर 4 के मिस होने पर हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो नंबर 4 को हम न्यूमरोलॉजी में राहु से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ नंबर 4 हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, हार्डवर्क, ये सब चीजों को दर्शाता है। वहीं पे न्यूमरोलॉजी के लोशो ग्रिड में नंबर 4 का जो ब्लॉक होता है वो शो करता है डिसिप्लिन। इस ब्लॉक को हम डिसिप्लिन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब नंबर 4 किसी के बर्थ चार्ट में या किसी के डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है तो उन्हें इन सारे एरियाज में डिफिकल्टी हो सकती है। जैसे कि आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर पाते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ काम नहीं कर पाते हैं। अगर प्लान करते हैं तो एक्शन नहीं ले पाते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन प्लानिंग इतने अच्छे से नहीं करते हैं कि वो अपने गोल तक पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे नंबर 4 मिसिंग है वहाँ पे आपको डिसिप्लिन होने में, आपको ऑर्गेनाइज होने में, प्लानिंग करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये लोग हार्डवर्क से बचना चाहेंगे, ये कोशिश करेंगे कि कैसे भी शॉर्टकट तरीके से ये अपने गोल तक पहुंच सके। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में नंबर 4 मिस होता है वो लोग बहुत ही अनफोकस्ड फील करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत फोकस के साथ और प्लानिंग के साथ काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने डिसीजंस लेने में डिफिकल्टी होती है। बहुत बार उनके डिसीजंस टाइम पे नहीं लिए जाते और डिले देखते हैं। इन्हीं सब की वजह से बहुत बड़ा रीजन होता है कि ये लोग अपने सक्सेस में, अपने गोल्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है इन्हें। अब नंबर 4 के मिस होने पे इन एनर्जीज को हम अपने लाइफ में कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं। कुछ रेमेडीज हैं जिन्हें आप फॉलो करके नंबर 4 की एनर्जीज को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। पहला, आप डॉग्स को मिल्क एंड ब्रेड फीड कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको अपने काम को कॉन्शियसली, हार्डवर्क के साथ, प्लानिंग के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। इस एरिया में आपको थोड़ा कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नंबर 4 नहीं है इसलिए ये सारी चीजें आप में मिसिंग होती हैं। आपको कॉन्शियसली एफर्ट लेके आपको इन एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा। आप नए स्किल सीख सकते हैं जिससे आप ये एरियाज में इम्प्रूव हो सकें। थर्ड इज कि आप कोशिश करें कि आप अपने रूटीन में कंसिस्टेंटली कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप पाएंगे कि आपका माइंड क्लियर होगा, यू विल हैव क्लैरिटी इन योर माइंड, जिसकी वजह से आप बेटर प्लानिंग कर पाएंगे, आप डिसीजंस टाइम पे ले पाएंगे एंड एक्शन ले पाएंगे अपने प्लानिंग पे। तो ये था नंबर 4 का मिसिंग होने पे क्या इम्पैक्ट है और इस नंबर 4 की एनर्जीज को इन्हांस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 जिसे हम न्यूमरोलॉजी में मरकरी, बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5 को हम न्यूमरोलॉजी में बैलेंस का भी नंबर मानते हैं, बैलेंस, हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। अगर आप देखेंगे तो लोशो ग्रिड में नंबर 5 एकदम सेंटर में प्लेस्ड है, जिसकी वजह से नंबर 5 को हम बैलेंस और हार्मनी से जोड़ते हैं। अब नंबर 5 जब आपके बर्थ चार्ट में या आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट होता है आपके बैलेंस, आपकी हार्मनी। ये बैलेंस हो सकता है आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में मिसिंग हो सकता है किसी एक सेक्टर में मिसिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने में डिफिकल्टी पाएंगे। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप सेक्टर में इमोशनली बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हो,
प्रोफेशनली आप बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हो, या कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नंबर 5 के मिसिंग होने पर आप हमेशा एक पैटर्न में, जो कि उतार चढ़ाव का जो पैटर्न है वो हमेशा आपकी लाइफ में चलता ही रहता है। नंबर 5 के मिस होने पर आपको अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में फ्रीडम, एडवेंचर और कम्युनिकेशन को भी जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नंबर 5 के मिसिंग होने पर हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी हो अपने कम्युनिकेशन वाले सेक्टर में, आपको नई जगहों पे जाने में डिफ़िकल्टी हो, आप नई जगहों को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते होंगे, आप अपने एक उसी रूटीन में बंध के रह जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में स्टक होने का फीलिंग होगा। अब नंबर 5 के मिसिंग होने पर ये एक ऐसा नंबर है जिसकी कमी कोई भी और नंबर पूरी नहीं कर पाता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज हैं जिन्हें आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बहुत हद तक नंबर 5 की एनर्जीज को लेके आ सकते हैं। पहली रेमेडी है कि आप ग्रीन का जितना हो सके, ग्रीन कलर का जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करें ग्रीन कलर को, क्योंकि मरकरी को, बुध को हम कलर ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे उतना आपके लाइफ में नंबर 5 की एनर्जीज को आप इन्हांस होते हुए देखेंगे। ग्रीन कलर में आप अपने कपड़ों में ग्रीन कलर पहन सकते हैं, आप जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन सब्जियां खाइए, ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज़ ग्रीन, आप उसको डे टू डे अपने डेली लाइफ में उस ग्रीन कलर को इन्वॉल्व करिए। आप ग्रीन कलर का बैंड पहन सकते हैं। सो कोशिश करें कि जितना हो सके आप ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। दूसरा, आपको अपने रूटीन से हट के, अपने कंफर्ट जोन से निकल के, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तीसरा, ट्राई टू ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल। ट्रैवलिंग आपको नया एक्सपीरियंस देगा। एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस विल गिव यू मोर न्यू आइडियाज। तो ट्रैवलिंग कैन ऑल्सो हेल्प यू ब्रिंग दी नंबर 5 एनर्जीज। तो ये था नंबर 5 के बारे में, मिसिंग होने पे, नंबर 5 के मिसिंग होने पर क्या इम्पैक्ट होता है, और नंबर 5 की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6, जिसे हम न्यूमरोलॉजी में वीनस, शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वीनस, जिसे कि हम लव, रिलेशनशिप, हार्मनी, नेम, फेम, लग्जरी, इस सब से डिनोट करते हैं। नंबर 6 ही है जो ये सभी को रूल करता है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में इन सब की प्राप्ति नंबर 6 की एनर्जी से होती है। अब नंबर 6 के मिसिंग होने पर इन सभी सेक्टर्स में इम्पैक्ट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप सेक्टर पे, आपके लव सेक्टर पे। अगर हम देखें तो लोशो ग्रिड में नंबर 6 का जो ब्लॉक है रिप्रेजेंट करता है आपके रिलेशनशिप सेक्टर को। तो कहीं ना कहीं नंबर 6 के मिसिंग होने पर आपकी रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको उन रिलेशनशिप से उतना लव या कनेक्शन ना हो। तो नंबर 6 के मिस होने पर कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में वो कंफर्ट, वो रिलेशनशिप में लव एंड पीस एंड हार्मनी मिल पाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। लेकिन आप ये नंबर 6 की एनर्जीज को अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं कुछ बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज फॉलो करके। सबसे पहले, ट्राई टू यूज ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जैसे कि जैस्मिन, रोज, सैंडलवुड। ऐसे फ्रेग्रेंसेस यूज करने से आप नंबर 6 की एनर्जीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा एफर्ट डालें, उनको प्रायोरिटाइज करें, टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिलीज के साथ, अपने चिल्ड्रंस के साथ, सो दैट आप कॉन्शियसली उस सेक्टर को इम्प्रूव कर पाएं। तीसरा, ट्राई टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नेचर। आप जितना नेचर में रहेंगे, नंगे पांव घास में चलेंगे, इससे भी आप देखेंगे कि आप नंबर 6 की एनर्जीज को अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी कुछ रेमेडीज और नंबर 6 के मिसिंग होने पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 के मिसिंग होने के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और इन नंबर्स की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हम कौन से रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।